हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है हर्पीज़ वायरस। हम हर्पीज़ वायरस की माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट इसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और इसके पैथोजेनेसिस देखेंगे, और सेकंड पार्ट में हम क्लिनिकल फीचर और इसकी लैब डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हर्पीज़ वायरस से। हर्पीज़ वायरस की हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हमने इसको एक निमोनिक दिया है नेट, NET नेट से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड, N फॉर न्यूक्लियोकैप्सिड, E फॉर एनवेलप और T फॉर टेग्यूमेंट। इन तीन चीज़ों से ही आपकी पूरी मॉर्फोलॉजी कवर हो जाएगी, ठीक है। एन फॉर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि वो इसकी हम पहले सिमेट्री बताएंगे। सिमेट्री इसकी इकोसाहेड्रल होती है, और इसमें जो डीएनए होता है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसकी सिमेट्री कैसी होती है, इकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, और डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में, हमको पता है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और वो सराउंड होते हैं कैप्सिड से। कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सोमर से, ठीक है। कैप्सिड कंपोज्ड ऑफ द कैप्सोमर, और वो कितने कैप्सोमर होते हैं, 162 कैप्सोमर, ठीक है। हमको बताया गया है ना, डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड होता है, सराउंड होता है कैप्सिड से। कैप्सिड किससे बना होता है, कैप्सोमर से, ठीक है। तो कैप्सिड हमारा ये पार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि अब वो सराउंड किससे, न्यूक्लियोटाइड किससे सराउंड हो रहा है, कैप्सिड से। और कैप्सिड किसका बना हुआ है, कैप्सोमर से, और वो कैप्सोमर्स कितने हैं, 162 कैप्सोमर्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एनवेलप पे। एनवेलप ना लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियो कैप्सिड जो होता है वो सराउंड होता है एनवेलप से। ये आपको एनवेलप मिल जाएगा, ठीक है। ये जो रेड रेड है ये एनवेलप है, और ये किसका बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन का। इसमें दो पार्ट होते हैं, लिपिड पार्ट और प्रोटीन पार्ट। लिपिड पार्ट की जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो प्रोटीन पार्ट होता है उससे बाइंड करता है, वो बाइंड होता है होस्ट सेल रिसेप्टर से। मतलब इसमें स्पाइक्स आते हैं, ठीक है। और जो स्पाइक्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, और वो एम्बेडेड होते हैं उस केस में, किसमें, लिपिड पार्ट में, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हमारी एनवेलप हो गया, ठीक है। इसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होंगे, और क्या होगा, और ये जो मेम्ब्रेन बनी होगी ये पूरी वो लिपिड की बनी हुई होगी, ठीक है। प्रोटीन पार्ट हमारा कौन सा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट, जो कि स्पाइक्स का होता है, और वो उसका फंक्शन क्या होता है, वो अटैच होता है होस्ट सेल रिसेप्टर से, जिसकी वजह से वो एंट्री में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेग्यूमेंट्स की। टेग्यूमेंट्स में क्या है, ये जो होता है कैप्सिड और एनवेलप के बीच में होता है। कैप्सिड और एनवेलप के बीच में, मतलब ये जो गोल गोल है वो टेग्यूमेंट्स हैं। इसकी जो मतलब ये एसिमेट्रिक होते हैं, और एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर्पीज़ वायरस का, मतलब एक फीचर है कि है ना, जो इसका रेप्लिकेशन होता है वो होस्ट सेल न्यूक्लियस में होता है। मतलब जब वो किसी किसी होस्ट में एंटर करेगा तो वहाँ पे इसका रेप्लिकेशन होता है, और उसके भी न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। लेकिन है ना, लेकिन और जो डबल स्ट्रैंडेड वायरस हैं उनमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो क्या करता है कि है ना, ये जब होस्ट सेल में जाता है तो सर्क्यूलर हो जाता है। तो इसका रेप्लिकेशन वाले मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या था कि रेप्लिकेशन जो होता है वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में होता है। जब वो हर्पीज़ वायरस रेप्लिकेट करेगा तो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में करेगा, जैसे कि और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस करते हैं, ठीक है। और ठीक है, और लेकिन है ना, लेकिन कितना डिफरेंस होगा, बस इतना डिफरेंस होगा कि जो हर्पीज़ वायरस है वो होस्ट सेल में जाके राउंड हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम दिया गया है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं इसकी। तो हम यहाँ पे जो पैथोजेनेसिस की मेन बात करेंगे वो हम हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम अभी हम देखेंगे, उसमें एक आता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, तो ये मेन पैथोजेनेसिस उसी की है, ठीक है। और वो जो हमने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया था वो है ना, वो पूरा कॉमन है हर्पीज़ वायरस में, सारे के सारे वायरसेस में मिलेगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस में देखिए तीन टाइप के इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी होने के बाद फिर लेटेंट इन्फेक्शन होगा, लेटेंट इन्फेक्शन के बाद फिर रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो सोर्सेज हम देख लेते हैं। सलाइवा, स्किन लीजन, सलाइवा के थ्रू भी मतलब है ना दूसरा इंसान इन्फेक्ट हो सकता है, और स्किन लीजन से भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से भी हो सकता है, और मतलब ये कैसे होगा, इन्फेक्टेड केसेस से, मतलब उससे जिसको हो चुका है, ठीक है। और या फिर एसिम्टोमेटिक कैरियर से, या जिसको सिम्टम शो नहीं हो रहे उससे भी ये दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन में देखेंगे तो HSV1 और HSV2, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है। तो HSV1 जो होता है वो ओरोफेरेंजल रूट से होता है। ओरो मतलब ओरल, और फेरेंजल मतलब फेरेंक्स, तो ओरोफेरेंजल रूट से वो इन्फेक्ट करेगा। जैसे कि अब वो कैसे हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, मतलब हम किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, और इन्हेलेशन से, किसी के मतलब हमने कुछ इन्हेल कर लिया, इन्फेक्शन मतलब अपने सामने जो इन्फेक्टेड पर्सन है हमने
हमने उसकी ब्रीथ को इनहेल कर लिया हो या ऐसा कुछ, मतलब उसने स्नीज़ किया हो तो वो वायरस जो है वो एयर में आ गए हो, तो वो कुछ ऐसे करके हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्ट स्प्रेड हो सकता है। अब लीजन ऑन फेस, ठीक है, फेस पे भी लीजन हो जाते हैं। HSV-2 की बात करें तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है, तो उसके बाद सॉरी इसके मतलब क्या होता है कि इनहेलेशन से फिर क्या होता है कि HSV-1 पे वन में क्या होता है कि फेस पे लीजन्स हो जाते हैं। HSV-2 में क्या होता है, जेनाइटल एरिया में लीजन्स हो जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, होता है। और साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो साइट ऑफ इन्फेक्शन देखिए कैसे करते हैं, ये सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा, HSV इन्फेक्ट करेगा सबसे पहले, फिर रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके ये मतलब रेप्लिकेट कहाँ करेगा, लोकल साइट्स पे, स्किन की लोकल साइट्स पे या एपिथेलियल सेल्स पे, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करेगा लीजन्स। अब मोर कॉमन सबसे पहले मतलब लीजन कहाँ पे प्रोड्यूस करता है ना, तो HSV-1 में ये अबव दी वेस्ट करता है और HSV-2 में ये करता है बिलो दी वेस्ट, ठीक है। वेस्ट मतलब यहाँ पे आ जाएगा अराउंड दी माउथ, और बिलो दी वेस्ट मतलब जेनाइटल पार्ट्स में, ठीक है। अब ये लोकल मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे वायरस मल्टीप्लाई कर गया, अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सेल टू सेल स्प्रेड करेगा और फिर लिम्फ नोड्स में जाएगा, ठीक है। अब लिम्फ नोड वगैरह में जाने के बाद अब इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है कि देखिए अब ये स्प्रेड वगैरह कर गया, अब इसको कुछ अगर और ज़्यादा मतलब स्प्रेड करना है, फिर ये इसकी लास्ट वो होती है नर्वस टिश्यू में जाके ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब कैसे वो करेगा, वायरस इन्वेड करेगा मतलब जाएगा, फिर क्या होगा कि है ना वहाँ पे जाएगा लोकल नर्व एंडिंग में, ठीक है। अब किससे, वो भी है ना रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो से, मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में जाता है, एक्सोन के उल्टी डायरेक्शन में होते हुए डोर्सल रूट गैंग्लिया में जाता है, और फिर क्या करता है वहाँ पे लेटेंट हो जाता है, लेटेंट मतलब इनएक्टिव हो जाता है, वहाँ पे ये कुछ भी सिम्टम शो नहीं करता। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके चला गया, मतलब एक बार पर्सन इन्फेक्ट हो गया, वो पेशेंट हो गया, ठीक है, हर्पीस वायरस का। अब क्या होगा, वो लेटेंट हो जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। अब वो ये लेटेंट स्टेज आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी लेटेंट स्टेज, अब वो कुछ टाइम बाद फिर से रिएक्टिव हो जाएगा, जिसको हम रिकरेंट इन्फेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि लेटेंट इन्फेक्शन, अब जैसे वो लेटेंट हो गया, लेटेंट मतलब इनएक्टिव हो गया, तो अब वो कहाँ पे लेटेंट होगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 में तो लेटेंट होगा ट्राइजेमाइनल गैंग्लिया में, और लेटेंट मतलब इनएक्टिव, ठीक है। और HSV-2 होगा लंबर और सैक्रल गैंग्लिया में, ठीक है, वो आराम करने चला जाएगा, मतलब अब तो मैंने इन्फेक्ट कर दिया, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, फिर बाद में जाके इसको दोबारा इन्फेक्ट करूँगा, मतलब फिर से मैं जग जाऊँगा, वो जगने वाला पार्ट होता है रिकरेंट वाला, ठीक है। तो लंबर और सैक्रल एरिया गैंग्लिया में ये HSV-2 जो है वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। रेप्लिकेटिंग लेटेंट इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज नॉन रेप्लिकेटिंग स्टेज, इसमें जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है। और जो HSV होता है वो रेप्लिकेट नहीं करता लेटेंट स्टेज में, केवल RNA के अलावा स्मॉल RNA इसमें होता है, और वो उसमें मतलब उसका कुछ भी रेप्लिकेट नहीं करता, केवल स्मॉल RNA रेप्लिकेट करता रहता है, उसको हम बोलेंगे मतलब जो माइक्रो RNA जो होती है, मतलब ये जो रेप्लिकेट किसकी हेल्प से करेगा, उसमें जीन होगी लेटेंसी एसोसिएटेड वायरल जीन, ठीक है, वायरल जीन, लेटेंसी एसोसिएटेड वायरल जीन होगी जो कि माइक्रो RNA को कोड करेगा, मतलब सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। अब क्या है, माइक्रो RNA हेल्प इन मेंटेन द लेटेंसी इन्फेक्शन, ठीक है, जो माइक्रो RNA कोड हो रहा है, मतलब रेप्लिकेट हो रहा है, वो सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि है ना उसके वो लेटेंसी इन्फेक्शन को बनाए रखेगा, मतलब वो उसको लेटेंट फेज में बनाए रखेगा, और सेल डेथ को प्रिवेंट करेगा, मतलब सेल डेथ नहीं होने देगा। अब क्या है कि रिकरेंट इन्फेक्शन, थर्ड इन्फेक्शन हम देखते हैं, मतलब लेटेंट के बाद रिकरेंट, अब वो जग गया है वायरस, ठीक है। तो रिएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट वायरस कैन अकर और इंड्यूस बाय वेरियस स्टिमुलाई, ठीक है। अब रिएक्टिवेशन कैसे हो रहा है, रिएक्टिवेशन हो रहा है फीवर की वजह से, मतलब वो रिएक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो वो एक्टिव मतलब इनएक्टिव हो गए थे, अब यहाँ पे रिएक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो लेटेंट वायरस को रिएक्टिवेशन के लिए कुछ मतलब कैसे रिएक्टिवेट होते हैं, कुछ स्टिमुलस मिलते हैं, जैसे कि फीवर, एक्सोनल इंजरी, इमोशनल स्ट्रेस, UV लाइट वगैरह की वजह से वो रिएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये माइग्रेट करता है न्यूरॉन में, जिसके मतलब जैसे एक्सोनल स्प्रेड से, वहाँ पे क्या होता है, वायरस पेरिफेरल साइट्स में चला जाता है और रेप्लिकेट करता है म्यूकोसा और स्किन में, और जिसकी वजह से सेकेंडरी लीजन्स होते हैं, ठीक है। रिकरेंट इन्फेक्शन आर लेस सीवियर बिकॉज प्रेजेंस, मतलब ये लेस सीवियर होते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि क्या होता है इसमें, क्योंकि इनमें होस्ट में पहले की ही इम्यूनिटी होती है, तो इसकी वजह से वो उसको ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा पाते, ठीक है। तो ये हो गया पैथोजेनेसिस के बारे में।